ब्राह्मणों ने तो कभी इस देश के अंदर में बुद्ध को अपनाया नहीं, कभी बुद्ध को कभी फिलोसोफर बताया नहीं। तो वो हमको नहीं लगता कि वो उस समिति में रह के बौद्ध की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस तरीके से हिंदूवाद बता के, भगवान बुद्ध को हिंदू बताकर, विष्णु का अवतार बताकर उसको अपने तरफ में पाले में लाने की ये कोशिश है उन लोगों की। बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जिस तरीके से पूरे देश नहीं तो विश्व में आवाज़ बुलंद है, लगातार आंदोलन और धरने प्रदर्शन जारी है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के गोंदिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तमाम लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपना बड़ा जन समर्थन दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम महिलाओं की एक लंबी तादाद है, बड़ा जन सैलाब है। उसके साथ साथ यहाँ पर भंते जी भी मौजूद है। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, लेकिन मनुवादी ब्राह्मणवादियों का जो अवैध कब्जा है वो तकरीबन 1949 से है और इसको खत्म कर कर तमाम जो विरासत है बौद्धों को सौंपना चाहिए, तब जाके ही इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रस्थापित हो पाएगी। लगातार मनुवादियों का कब्जा इस देश के तमाम उन मंदिरों पर है। दावा ये ठोका जाता है कि वो तमाम जो मंदिर कहीं न कहीं हमारे हैं, हमारे ब्राह्मणी कल्चर के हैं, ब्राह्मण धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन उसके पीछे की आप सच्चाई जब खोज कर देखेंगे, इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि वो तमाम जो विरासतें अपने आप को साबित करने के लिए इस देश के अंदर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो कर रहे हैं, असल में वो कुछ और नहीं तो सम्राट अशोक, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जो अपने समय के बुद्धिस्ट राजा हुए, उन्होंने 84,000 बौद्ध विहारों का जो निर्माण किया है, उसके ही कहने की प्रतिकृति के तौर पर तमाम बौद्ध विरासतों को पूरे देश और दुनिया में बनाया गया है, जो कि बर्मा से लेकर तो अफगानिस्तान तक बड़े पैमाने पर जहां खोदे वहां आपको बुद्ध नजर आएंगे। और ऐसे में महाबोधि महाविहार भी उस श्रृंखला की एक सबसे मजबूत इमारत और विरासत है। उसी विरासत को बचाने के लिए लगातार बीते 22 दिनों से यह आंदोलन जारी है। इस वक्त यह आंदोलन गोंदिया में समर्थन यहाँ पर मिल रहा है और यह आंदोलन सही मायने में इसकी शुरुआत महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रांगण में हुई थी। उस आंदोलन को भी निस्ताबूद करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर शासन और प्रशासन काम कर रहा है। अब यह आंदोलन महाबोधि महाविहार के तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक जा पहुंचा है और वहां पर कड़ी धूप में तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए अनशन के आधार पर यह आंदोलन अभी भी तीव्र है, जारी है, जिसको भारत से नहीं तो पूरी दुनिया से समर्थन है। यहाँ तक कि बात करेंगे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, प्रत्येक देशों से लगातार इस आंदोलन को एक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस बात का इंतजार है कि जिस तरीके से जो मांगे की जा रही है, इन तमाम मांगों को लेकर आखिर सरकार को कानों में कब जुड़ेंगी, क्या सही मायने में ये बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में होगी या फिर आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बौद्धों के पास कुछ होगा नहीं, क्या आखिर उनके जो पुरखे रहे वो कितने महान रहे। ये भारत, ये बुद्ध का देश है, इसी देश में बुद्ध का जन्म हुआ, ये दिखाने और बताने के लिए विरासत हमारे पास नहीं बचेगी। इसीलिए अभी सही मायने में इनका संरक्षण करना यही वक्त की मांग। क्या कहेंगे सर, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का और जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा समर्थन दिया जा रहा है, क्या कारण? यहाँ जो बोध गया मुक्ति आंदोलन, मुक्ति का जो चल रहा है विहार का, उसमें पूरे देश में एक ऐसा यानी जो विहार है वह ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त होना चाहिए करके पूरे देश में मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि यह जो बोध गया का जो बौद्ध विहार है यह ब्राह्मणों के कब्जे में है, काफ़ी सालों से है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, ना कांग्रेस के सरकार ने मुक्त कराई है और आज इस देश में बीजेपी की सरकार है, तो यह भी सरकार उस विहार को उन ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त करा नहीं रही है। आए दिन वहाँ पर बुद्धिस्ट का जो विहार है पूरे विश्व में बुद्ध का नाम चल रहा है और बुद्ध के विचारों पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से, कुछ दिनों से वहाँ पर एक मनुवाद के तहत उस विहार के परिसर में और उसको भ्रष्ट करके मनुवाद लाने की जो एक साजिश चल रही है। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वीडियो में एक जो व्यक्ति है वो बता रहे हैं कि ये 5 पांडव है, ये बौद्ध जो है तथागत बुद्ध नहीं है। ये लगातार बातें चल रही है, लंबे समय से चल रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं।
देखो ये धीरे धीरे कैसी ये मनुवाद की शुरुआत है। वो धीरे धीरे ऐसा बता करके लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध भी यह विष्णु के अवतार थे, ऐसा करके लोगों में एक वो मैसेज देने की बात करती है। लेकिन इसका पूरे देश में, इस देश के दलित शोषित समाज, बुद्धिस्ट समाज के लोग कड़ा इसका विरोध कर रहे हैं और आज धरने के माध्यम से इस देश की सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोगों ने यदि ब्राह्मणों के चुगल से उस विहार को मुक्ति नहीं कराए तो पूरे देश में एक जन आंदोलन करके उसको हस्तगत किया जाएगा। क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? जी बोलिए। आंदोलन को लेके अभी जो बोधगया का कब्जे में, बमनों के कब्जे में है बिहार, उसके लिए अभी पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और अभी उसको ब्राह्मण से मुक्त कराने के लिए हम लोग सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तैयार है। उसके लिए सरकार तो सुन नहीं रही, 22 दिन हो चुके हैं। अभी सरकार को सुनना पड़ेगा। ये आंदोलन जब बड़े स्वरूप से अब लोगों पे सड़कों पे आंदोलन करेंगे तो अब सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और वहाँ से बमनों का पलायन करवाना पड़ेगा। किस तरीके से देख रहे इस आंदोलन को? शुरुआत हुई थी भारत से, लेकिन अब पूरी दुनिया से भी लगातार, खास तौर पर जो बुद्धिस्ट देश है वहां से समर्थन मिल रहा है। क्या वजह इसके पीछे की? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इस आंदोलन को अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। आज जो जो विहार है, महाबोधि विहार, जिसका आंदोलन जो बामनों के कब्जे में है, बामनों के कब्जे में इसका मतलब ऐसा है कि वहाँ जो समिति बनी हुई है उसकी, उस समिति के अंदर में जो है 9 लोगों की समिति है। उस 9 लोगों में से जो है 5 लोग जो है बम्मन है और 4 लोग जो बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए था कि पूरे का पूरा प्रबंधन जो है, वो कमेटी जो है, वो पूरे बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए था, और ताकि हम लोग बुद्धिस्ट लोग जो है अपनी विचारधारा के हिसाब से, बुद्धिस्टता के हिसाब से उसका हम लोग देख रेख कर सके, सारी चीज़ें कर सके, विरासत को संभाल सके। अब ब्राह्मणों ने तो कभी इस देश के अंदर में बुद्ध को अपनाया नहीं, कभी बुद्ध को कभी फिलोसोफर बताया नहीं, तो वो हमको नहीं लगता कि वो उस समिति में रह के बौद्ध की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बुद्धिज्म जो है वो सबको अपना जो है वो सम्मान देता है, भाईचारा जिसमें है। तो अगर ब्राह्मण लोग अपनी आस्था रख रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई? अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमारी संस्कृति रही तो इससे क्या समस्या आ गई? देखिए, बात ऐसा है, बम्मन जो है वो हर समय भेष बदलने वाला इंसान है। जब तक के बाबा साहब ने इस देश के अंदर में भगवान बुद्ध का बुद्ध धम्म नहीं दिया था, तब तक के बामन ने कभी ये नहीं कहा था कि भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है। ये उनकी मजबूरियां हैं कि भगवान बुद्ध का 9वां अवतार बता के इस देश के जो 85% जो SC/ST OB समाज के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस तरीके से हिंदूवाद बता के, भगवान बुद्ध को हिंदू बताकर, विष्णु का अवतार बताकर उसको अपने तरफ में पाले में लाने की ये कोशिश है उन लोगों की। तो ये निरंतर चलते आ रहा है। ये RSS की पहले से सोची समझी राजनीति है, और राजनीति के तहत वो लोग काम करते हैं। रही बात कि भगवान बुद्ध को सब लोग मानते हैं, मानना और उनके विचारों पे चलना और उनकी विरासत को संभालना, ये अलग अलग विषय है। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बुद्ध से के देश से आया हूँ, जब भी विदेशों में जाते हैं वो तो सबसे पहले बुद्धिस्ट होंगे। देखिए, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाने का है, बहुत सी चीज़ें जो करने का है, फॉरेन की टेक्नोलॉजी को लेने का है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, तो चाइना, जापान, ताइवान, ये जो कंट्रियाँ हैं, ये पूरी बुद्धिस्ट कंट्री है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इतनी तरक्की करके आगे बढ़ी हुई है, और इंडिया के पास में उन चीज़ों की टेक्नोलॉजी की कमी है। तो इसीलिए जब ये लोग बाहर जाते हैं तो ये भारत भारत बोलते हैं और बुद्ध का भारत बोलते हैं, मगर वहीं प्रधानमंत्री जब भारत में आते हैं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं, और वहाँ का कोई मंत्री अगर यहाँ आता है तो उनको बुद्ध की मूर्ति भेंट नहीं करते, रामायण या गीता भेंट करते। तो ये दोगली राजनीति के लोग हैं, जहाँ उनका फायदा, जहाँ जो चीज़ है वो हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोदी जी के बारे में बोलना कि वो वहाँ जाके बुद्ध बोलते हैं, तो बोलेंगे ना, उनकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तो इसलिए अपना फ़ायदा उठाते हैं तो वो। सरकार तो सुन नहीं रही। मैं अभी फिर एक बार कह रहा हूँ कि 22 दिन हो चुके हैं, अभी भी तमाम बौद्ध भिक्षु अनशन पर है, तबीयतें लगातार खराब हो रही है, BP लो हो रही है, शुगर लो हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी तक के जो आंदोलन हुआ है, ये पहली बार ही नहीं हुआ देश के अंदर में। इसके पहले भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुरेश साई साहब ने भी कई बार मुक्ति आंदोलन किया है, यात्राएं निकाले, मुक्ति मोर्चा वहाँ तक के कई बार लिखे गए हैं। तो क्या लगता है इस बार मिल जाएगा? इस बार का विषय जो है, जो जानबूझ के जो विषय लाया गया है, मैं इस विषय को चुनावी राजनीतिक के तौर पे देखता हूँ। आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन है, अच्छा, और बीजेपी और RJD जो है, दोनों की सरकार है, वो इस मुद्दे से
ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहती है कि जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो उनके तरफ में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये तो पूरे देश में अब धार्मिक मुद्दा बन चुका है, आप उससे राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति इसलिए जुड़ना पड़ रहा है ताकि अभी तक के तो हुआ नहीं था। अब ये जो मुद्दा हो रहा है ये पहले से हो रहा था देश के अंदर में, आज पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है। मैं 92 में, आज से आपको बता दूं कि मैं 92 में भाई ये जो मुक्ति आंदोलन है, वो महाबोधि मुक्ति आंदोलन, उस समय हम लोग 92 में वहाँ गए थे बौद्ध गया में। ये तो तब से चलता आ रहा है, आज का नया कुछ नहीं है। पर कुछ लोग जो हैं उनकी सोचे कुछ और है, वो समझते कुछ और करते कुछ है, ये उसका नतीजा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक स्टंट है, मगर उनके लिए राजनीतिक स्टंट जरूर हो सकता है, मगर हम समाज के, बौद्धिस्ट समाज के दायित्व हम लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, तो हम समझते हैं हमारी नैतिक जवाबदारी, हमारा दायित्व है कि हम अपने विरासत को बचाने के लिए पूरे साम दाम दंड से जो भी हम लोग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, शांति रूप से कर सकते हैं, वो हमको करना है ताकि हम उस विरासत को संभाल सके और उस बौद्ध विहार के महाबोधि का जो नियंत्रण है वो बोधि को कब्जे में लेके उनको हम सम्मान के साथ में यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी और भी काफी सारे लोग हैं, हम चर्चा बातचीत करने का सिलसिला जारी रखेंगे कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में गोंदिया में अब लोग जहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो आंदोलन जारी है, यहाँ पर मौजूद लोगों के मन मस्तिष्क में आखिर क्या चल रहा है।